की वेस्ट के मैखानों, वहाँ छलकते जामों और मौज मस्ती में मगन इंसानों से जरा परे। यहाँ एक कोने पर छोटी सी दुकान है जहाँ सिगार बिकते हैं। यहाँ मौजूद है एक क्यूबन शहरी मैं यहाँ 1.5 साल पहले आया था, 6 months ago. जो बेहतर जिंदगी के ख्वाब देखता है। ये पेचीदा है क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं हैं। लुइस अर्नेस्टो फर्नांडिस अमेरिका आने वाले बहुत से क्यूबन शहरियों की तरह प्रोटेक्टेड हैं और अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश के लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। Ningún país. कोई मुल्क इसका पाबंद नहीं है कि वो किसी दूसरे मुल्क से आने वालों की मदद करे क्योंकि उनके अपने मसाइल होते हैं, लेकिन अमेरिका हमारा मुल्क है और यहाँ हर कोई आता है। इस जगह से कुछ ही दूर हेटी के शहरी अपना कल्चर और तौर तरीके लेकर की वेस्ट आए हैं। फाबी एंड सैमी पैसे कमाने के लिए की वेस्ट आई थीं, लेकिन अब वो ये पैसे हेटी में अपनी माँ की रिहाई के बदले तावान के तौर पर भेजना चाहती हैं। इनकी ख्वाहिश है कि इनकी माँ भी अमेरिका आ जाएं। हाँ, मैं चाहती हूँ कि वो आ जाएं, क्योंकि हेटी महफूज मुल्क नहीं है। उनके आबाई वतन में ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ लोगों को बड़े पैमाने पर नकल मकानी की तरफ ले जा रही हैं। अमेरिका की मरदमशुमारी के डाटा के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिहाइयों के दौरान अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के करीब जजीरों पर हेटी से आने वाले पनागुज़ीनों की तादाद में इजाफा हुआ है। सैमी के पड़ोस से कितने लोग नकल मकानी कर रहे हैं? बहुत सारे लोग, बहुत सारी फैमिलीज, और हर दिन उनके लिए मुश्किल है यहाँ की वेस्ट में घर तलाश करना, तो वो दूसरी फैमिलीज के साथ उनके घरों में रहते हैं। पोलैंड में कम्युनिज्म ने दिहाइयों कबल सर्जियो को अमेरिका आने पर मजबूर किया था। मैंने 2 बार अमेरिका आने की कोशिश की थी। उन्होंने यहाँ सियासी पनाह की दरख्वास्त दी और अमेरिकी शहरी बन गए। उन्होंने हमें ताकीद की कि हम उनका पूरा नाम ना बताएं ताकि वो आज़ादाना अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। सर्जियो हमें स्टॉक आइलैंड पर लाए हैं जहाँ हेटी से आए पनागुज़ीन आबाद हैं। वो इस बात पर नाराज रहते हैं कि हेटी के पनागुज़ीन की वेस्ट की फिजा तब्दील कर रहे हैं। वो अलग रहने को तरजीह देते हैं। वो दूसरे लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहते। वो इकट्ठे रहते हैं जैसे ये उन्हीं का एक छोटा सा टाउन हो। पहले यहाँ दीगर नस्लों के लोग भी आबाद थे, लेकिन अब वो छोड़ गए क्योंकि अब यहाँ सिर्फ हैशियंस आबाद हैं। सिगार स्टैंड पर वापस चलें तो फर्नांडिस यहाँ तवील अरसे से बसने वालों की बेचैनी को बखूबी समझते हैं, लेकिन समझाने की कोशिश भी करते हैं कि कुछ लोग हैं जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वक्त बदलता है, माशरे बदल जाते हैं और शहर बदलते हालात में ढल जाते हैं, लेकिन जब पूरा मंजरनामा ही बदल रहा हो तो लोगों को समझौते करना पड़ते हैं, उस जगह पर भी जिसे वो अपना घर कहते हैं। कैरोलीन परसूटी के साथ महानूर यूसुफ, VOA न्यूज़, की वेस्ट, फ्लोरिडा।